दोस्तों DIY एट होम चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम रिप्लेस करने वाले हैं होंडा में इसके डिस्क पैड। तो ये समय के साथ इसकी वियर टियर होती रहती है। आइडली आपकी जो होती है इसकी लाइफ आपकी ब्रेकिंग पे डिपेंड करती है, आप कितने ब्रेक अप्लाई करते हैं और आपको रेगुलर चेक करते रहना चाहिए। आपके काफ़ी बार होता है आपके ब्रेक पैड सूख भी जाते हैं, वो आपके जैसे घिसे नहीं होते, लेकिन जब आप ब्रेक लगाते हैं तो आपकी साउंड होती है जैसे दो मेटल पार्ट्स आपस में रब हो रहे हो। तो उस केस में आपके डिस्क पैड सूख जाते हैं, तब भी आपको रिप्लेस करना चाहिए। तो इस वाले में मैंने अपने देखा था लास्ट सर्विस में इसके ब्रेक पैड लगभग ख़त्म होने वाले थे, तो इस कारण मैं इसके ब्रेक पैड चेंज कर रहा हूँ। तो बहुत सिंपल प्रोसीजर आप घर में कर सकते हैं। मैं बेसिक टूल से ही बताऊंगा जो आपके पास घर में अवेलेबल होते हैं, या फिर एक टूल आपको खरीदना पड़ेगा, लेकिन बहुत बेसिक प्रोसीजर आप खुद कर सकते हैं। तो मैं ये यूज़ करूँगा ये TVS अपाचे के जो ब्रेक पैड आते हैं वो ये वाले यूज़ करूँगा। मैंने इससे पहले मैं बॉश यूज़ कर रहा था, लेकिन इस बार मैं TVS यूज़ करूँगा। इसमें अभी लगे भी हुए बॉश के, लेकिन बॉश में थोड़ी दिक्कत आती है, वो ज़्यादा रफ होते हैं वो ब्रेक आपके पैड। तो इस कारण इस बार मैं TVS यूज़ करूँगा। इसके बाद मैं देखूँगा इसका कैसा रिव्यू है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इसके ये चारों जो नट हैं ये लूज़ कर लेंगे बिना जैक पे लगाए। उसके बाद हम इसको जैक लगा के आपका व्हील निकालेंगे। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। तो नट मैंने लूज़ कर लिया, अब मैं जैक लगाऊंगा। तो जैक लगाने की एक स्पेसिफिक जगह होती है, ये नहीं कि आप कहीं भी जैक लगा दे गाड़ी में। मैं दिखाना चाहूँगा, ये जो आपका ये एरिया होता है ये रिइंफोर्स्ड एरिया होता है, तो यहीं पर जैक लगाना चाहिए। ऐसा नहीं आपने जैक यहाँ लगा दिया तो या पीछे लगा दिया तो ये आपकी बॉडी बैंड हो जाएगी। तो ये जो होता है आपका रिइंफोर्स्ड एरिया होता है, तो हमें यहीं पर जैक लगाना होता है। बाई चांस आपको नहीं पता है तो अपनी गाड़ी का जो ऑनर्स मैनुअल है उसमें आप चेक कर लें कौन सा आपका रिइंफोर्स्ड एरिया है, वहीं पर आप जैक लगाइएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने जैक स्टैंड लगा लिया और टायर आपका ये हवा में जैक हो चुका है। और आप अगर पिछले पहिए देखें मैंने वो ब्लॉक कर दिए हैं वुडन ब्लॉक से, या फिर आप कोई ईंट लगा लीजिए, कुछ पत्थर लगा लीजिए, तो पिछले पहिए ब्लॉक कर दिए ताकि गाड़ी रोल ना हो। और ध्यान रखिएगा आपकी जो गाड़ी है ये फ्लैट सरफेस पे होनी चाहिए। अगर अनइवन है कुछ है तो जरूर ध्यान से ब्लॉक करिएगा, जैसे मैंने आपको दिखाया। तो आप देख सकते हैं मैंने ये इसका व्हील उतार लिया है। तो ये आपका डिस्क रोटर होता है, पूरा आपका ये डिस्क है जिसको आप पकड़ के ब्रेक रोकते हैं। तो ये पूरा आपकी ये ब्रेक असेंबली है यहाँ पे। ये आपका डिस्क रोटर है, ये आपका कैलिपर है, ये इसका ब्रैकेट है, और आपके जो यहाँ पे दिख रहा है आपको यहाँ पे आपके ब्रेक पैड होते हैं। तो ये जो आपका साइड से दिख रहा है ये ब्रेक पैड होते हैं। कभी आप टायर चेंज कर रहे हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं आपके इसमें कितने ब्रेक बचे हैं। तो जब इसमें हम काम करेंगे इसको अपनी तरफ रोटेट कर लीजिएगा ताकि इस एरिया पे आपके जो ब्रेक है वो एक्सेसिबल, उसको आप हाथ से भी कर सकते हैं रोटेट। तो अभी ये रोटेट हो गया। तो हमें क्या ये जो इसका कैलिपर एरिया है, तो इसका जो कैलिपर एरिया है हम एक्सेसिबल है। हम इसके जो दो नट हैं एक यहाँ पर एक यहाँ पर, ये आराम से हम एक्सेसिबल है खोलने के लिए। ये खोलेंगे ये कैलिपर आपका बाहर आ जाएगा और आपके यहाँ पे ब्रेक पैड होते हैं। तो कैलिपर खोलने के लिए हमें ये दो नट खोलने पड़ेंगे। तो इन दो नट में हमें या तो 12 mm का आपका पास सॉकेट है, सॉकेट यूज़ कर लें, या फिर अगर 12 mm की आपके पास अगर चाबी है तो चाबी से भी ओपन हो जाएगा। तो इसको ओपन करते हैं। तो मैं ये कैलिपर जो है आपका बाहर आ जाएगा, उसको निकालने से पहले क्या करिएगा, जो यहाँ पे आपका डिस्क पैड होता है वो आपके डिस्क रोटर को पकड़ा होता है। तो यहाँ से फ्लैटेड स्क्रू ड्राइवर डालिएगा, तो अपने उसमें आप इसको यहाँ से थोड़ा पुश कर दीजिएगा पीछे की तरफ, ताकि आपका आसानी से प्रेशर से रिलीज हो जाए और आपका ये आसानी से बाहर आ सके, नहीं तो ये काफ़ी लॉक होता है। ये देखिए आपका कैलिपर बाहर आ गया। तो कैलिपर में बता दूं, कैलिपर में ध्यान रखिएगा कभी भी आप कैलिपर से लटकाइएगा मत, क्योंकि आपकी जो ये होज होती है यहाँ पे जो पाइप होती है ये टूटने के चांसेस होते हैं। इसको आराम से रख दीजिएगा ताकि गिरे नहीं। अभी जो आपके हैं ये डिस्क पैड दोबारा आप स्क्रू ड्राइवर से लेके से निकाल सकते हैं। तो एक बार मैं आपको ये कंपैरिजन दिखा दे रहा हूँ, आपका पुराना डिस्क पैड कितना पतला है और नए वाला आप देख सकते हैं। देख सकते हैं आप नए वाले में कितना मटेरियल है आपका ब्रेकिंग के लिए, और पुराने वाले लगभग ख़त्म ही है। तो नए ब्रेक पैड इंस्टॉल करने से पहले हमें इसके जो हार्डवेयर होते हैं, ये जो यहाँ पे आपके लॉकिंग पिन होती हैं, इनको खोल के निकाल के हमें साफ़ कर लेना चाहिए, क्योंकि इसी में आपके जो ब्रेक होते हैं यहाँ पे किसी में एंगेज होते हैं, वो आपके स्लाइड नहीं होंगे अगर ये गंदे होंगे। तो एक ये है, ऐसा ही आपका ये ऊपर भी होता है। तो ये इसको हम साफ़ कर लेंगे। और साथ में आपकी जो ये होती है ये कैलिपर पिन होती है, तो इसकी भी हमें साथ में ग्रीसिंग करनी होती है। तो देख सकते हैं ये बिल्कुल ही जगमग जाम हो रही है। तो इसमें कैलिपर पिन आपको निकाल के दिखा दूँ एक बार थोड़ा।
तो ये आपकी कैलिपर पिन होती है, हमें इसकी ग्रीसिंग करनी होती है। अगर ये ड्राई हो जाती है, आपका होता है कि आपके कॉन्टिन्यूस जो डिस्क पैड हैं आपके बाहर स्लाइड नहीं होते, कॉन्टिन्यूस आपके डिस्क रोटर पर रगड़ खाते रहते हैं, वीयर टियर होती रहती है। तो जो हम जब भी आप करें तो कैलिपर पिन की हमें ग्रीसिंग जरूर करनी है। एक नीचे होती है, ऐसे ही आपकी एक ऊपर भी होती है। तो ये जो कैलिपर देख रहे हैं आप, ये ऊपर वाली है, तो इसको भी साफ करके हम प्रॉपर ग्रीसिंग कर देंगे। तो सबसे पहले जो इसकी जो हार्डवेयर है, इसको एक वाइड ब्रश लीजिएगा, उससे इसको साफ कर लेंगे रगड़ के। तो देखते हैं आप, ये काफ़ी हद तक साफ़ हो चुका है। अब थोड़ा सा और इसको मैं साफ़ कर दूंगा। तो आप ये डिफरेंस देख सकते हैं दोनों का, तो ये साफ़ करना ज़रूरी होता है। जैसा कि हम उसके हार्डवेयर साफ़ कर चुके हैं ब्रेक के, तो उस तरीके से हमें इसका भी ब्रेक के जहाँ इंस्टॉल होते हैं वो साफ़ करने। तो देख सकते हैं कितनी गंदगी है, ये नीचे का और ये ऊपर का, ये दोनों हमें साफ़ करना है। अब हमें कैलिपर पिन उसे साफ़ करके ग्रीसिंग करके वापस इंस्टॉल करनी है। तो पहले मैं ये थोड़ा गंदा कपड़ा से पोंछ ले रहा हूँ, उसके बाद मैं एक साफ़ कपड़े से पोंछूंगा। अगर ग्रीसिंग नहीं है आपके परमानेंट, आपके जो ब्रेक हैं वो धीरे टच रहते हैं, आपकी जो गाड़ी है उसमें धीरे धीरे ब्रेक लगते रहते हैं, ब्रेक पैड घिसते हैं, आपकी गाड़ी उस कारण एवरेज भी कम देती है। तो अभी एक मैं साफ़ कपड़े से भी साफ़ कर लूँगा इसको बिल्कुल। तो आखिरी में साफ़ करने के लिए अगर आपके पास कोई ब्रेक क्लीनर है या फिर आपके पास अगर पेट्रोल है तो उसको एक कपड़े पे स्प्रे कर लीजिएगा थोड़ा, और उस कपड़े से जहाँ पे आपने स्प्रे करा है वहाँ से भी एक बार इसको अपनी जो कैलिपर पिन है उसको थोड़ा साफ़ कर लीजिएगा, ताकि इसमें जो थोड़ी की जो ग्रीसीनेस होती है थोड़ी वो है वो भी बिल्कुल साफ़ हो जाए। तो देख सकते हैं बिल्कुल अभी ये साफ़ सुथरी है। तो जो कैलिपर पिन की ग्रीसिंग होती है उसके लिए सिंथेटिक ग्रीस आती है, ये आपके अमेज़ॉन पे अवेलेबल है। तो सिंथेटिक ग्रीस यूज़ करिएगा। जो आपकी नॉर्मल ग्रीस होती है वो आपका बाय प्रोडक्ट होता है आपका ये क्रूड ऑयल का। तो उससे क्या होता है, आपकी जो रबड़ होती हैं ये उससे डैमेज हो जाती हैं, तो ख़राब हो जाती हैं, क्योंकि वो रबड़ को डैमेज को ख़राब करता है। तो ये सिंथेटिक ग्रीस मैं लूँगा और इस पर प्रॉपरली इस पर अप्लाई कर दूँगा। ध्यान रखिएगा इस हेड पे मत लगाइएगा ऊपर की तरफ, क्योंकि अंदर ग्रीस जो होती है कभी कंप्रेस नहीं होती है। तो कभी भी आप इसके ऊपर की तरफ मत लगाइएगा, साइड में आप लगाइएगा ढंग से। तो ग्रीसिंग के बाद आप ये दोबारा कैलिपर पिन इंस्टॉल कर दीजिएगा। तो कैलिपर पिन की फंक्शनैलिटी दिखा दूं। जब ब्रेक अप्लाई होता है देखिए अपने आप बाहर आ जा रही है, तो देख रहे हैं अभी काम कर रही है प्रॉपर। जैसे ब्रेक अप्लाई होगा प्रेस होगा और जैसे हम ब्रेक रिलीज करेंगे अपने आप ब्रेक को रिलीज कर देगा। तो ऐसे दूसरा भी ऊपर वाला भी इंस्टॉल कर देते हैं। जो अभी इसके जो हार्डवेयर थे जो हमने निकाले थे, जो हमने साफ़ कर चुके हैं, इसको वापस इंस्टॉल कर देंगे। उसके बाद ब्रेक पैड इंस्टॉल करेंगे। तो हार्डवेयर हमने इंस्टॉल कर लिया, उसके बाद हम ब्रेक पैड इंस्टॉल करेंगे। ये ब्रेक पैड भी इंस्टॉल हो गया, आप देख सकते हैं। कैलिपर को वापस इंस्टॉल करते हैं। उससे पहले हमें जो आपका जो इसमें सिलेंडर होता है आपको दिखा देता हूँ मैं। तो बेसिकली जब आप ब्रेक अप्लाई करते हैं तो ये आपके जो कैलिपर में जो सिलेंडर होता है ये बाहर एक्सपेंड होता है और ये आपके ब्रेक को प्रेस करता है। तो अब क्या है, ये पुराने के हिसाब से एडजस्ट होता है, हम इसको अंदर प्रेस करना है वापस। प्रेस इसे वापस करके हम इंस्टॉल कर देंगे। तो प्रेस करने का भी मैं आपको तरीका बता दूँ, इसको वापस प्रेस कैसे करना है। जो आपका ये पुराना डिस्क पैड निकला है इसको आपको यहाँ पे अलाइन करना होता है। इसको ऐसे अलाइन करिएगा पुराने डिस्क पैड को। तो आपको एक सी क्लैंप चाहिए होता है, जो आपको मैकेनिक की शॉप पे या स्पेयर पार्ट की शॉप है उस पर आसानी से मिल जाएगा। तो सी क्लैंप आप यहाँ पे इंस्टॉल करिएगा इसको ऐसे। तो जब आप इसको टाइट करेंगे तो आपका जो ये सिलेंडर है इसको ये वापस कंप्रेस कर देगा। तो ये 100-150 में आपको आराम से टूल्स की शॉप पे मिल जाएगा। यहाँ पे टूल्स मिलते हैं, सी क्लैंप कहते हैं इसको। तो इसे जितना पूरा कंप्रेस होता है अंदर तक उतना प्रेस कर दीजिएगा। तो आप ये देख सकते हैं अभी ये पूरा अंदर कंप्रेस हो गया, अभी आसानी से इंस्टॉल हो जाएगा। तो वापस हम इसको इंस्टॉल कर देंगे।
तो ये इंस्टॉल हो गया। नट आपको टाइट करके भी दिखा दूं, क्योंकि आपका जो कैलिपर है जो आपका अलाइन होगा, एक बार कसने के बाद ही अलाइन होगा। तो एक बार इंस्टॉल करने के बाद अपना ये आप हाथ से घुमा के देख लीजिएगा, आपका ये फ्री फ्लो घूमना चाहिए। तो दोनों हमने नट टाइट कर लिया, आपका कैलिपर भी इंस्टॉल हो गया। तो सेम प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे आपका दूसरा एंड भी रिप्लेस करने के लिए। उसके बाद मैं आपको एक मास्टर सिलेंडर दिखाऊंगा, वहाँ पे आपको कितना ब्रेक फ्लूइड भरा हुआ है, उसको अगर निकालना कैसे निकालेंगे। हाँ, तो दोस्तों हमने दोनों साइड के ब्रेक पैड चेंज कर लिए हैं अगले डिस्क के। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, हमने जो आपका ब्रेक सिलेंडर था उसको प्रेस किया था, तो हुआ क्या था, जो आपका ब्रेक फ्लूइड होता है वो वापस आपके ब्रेक रिजर्वॉयर में आता है। तो उसमें चांसेस क्या होता है, आपका ब्रेक रिजर्वॉयर अगर आपका फुल है तो वो थोड़ा लीक हो सकता है। तो आपको चेक करना होता है, इसको एक कपड़ा लेके इसको साफ़ कर ले अगर लीक हुआ है। मैं अपने केस में आपको खोल के दिखा दे रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरे केस में बिल्कुल भरा हुआ है। तो अभी इसको हम नहीं निकालेंगे, इसको एक बार बंद रहने दीजिएगा। एक बार हम ब्रेक हैं जो उसको प्रेस करेंगे, क्योंकि हमने अपना जो गाड़ी का सिलेंडर था उसे दबाया था। तो जब ब्रेक प्रेस करेंगे थोड़ा आपका फ्री ब्रेक जाएंगे, उसके बाद आपका ऑयल वापस इस मास्टर रिजर्वॉयर से आपका पंप होगा सिलेंडरों में। मैं आपको एक बार ब्रेक प्रेस करके दिखा दूँ, बिल्कुल 2 या 3 बार वो बिल्कुल फ्री जाएगा अंदर। तो अभी हम गाड़ी के अंदर है, तो देख सकते हैं मैंने ब्रेक पैडल पर पैर रखा है। मैं इसको भी प्रेस करूँगा 2-3 बार, तो बिल्कुल अंदर तक ही फ्री जाएगा। देखिएगा, एक या आप 2-3 बार ऐसे करेंगे तभी जाके आपका टाइट हो जाएगा। आप एक और चीज़ क्या कर सकते हैं, अभी अपनी गाड़ी को स्टार्ट करिएगा। जैसे अभी यहाँ पे टाइट हो गया, अपनी गाड़ी को आप स्टार्ट करिएगा। तो अब गाड़ी जैसे देखते हैं अब स्टार्ट हो चुकी है। तो उसके बाद भी आपको ब्रेक पैडल दबाने, ये आपको दोबारा फ्री जाएगा। आपको 3-4-5 बार ऐसे करना है। जब आपको बिल्कुल हार्ड हो जाए तो आप समझ जाइए आपका सिलेंडर जो है वो पूरा आपका ऑयल जा चुका है, आपके सिलेंडर ने अब ब्रेक पैड को आपके पकड़ लिया है। तो पंप करने के बाद देखते हैं आपका थोड़ा सा ब्रेक अब कम हुआ है इसमें। तो अभी भी ये काफ़ी ज़्यादा है, मैं इसको एक बार थोड़ा निकाल लेता हूँ। तो जितना भी एक्सेस ऑयल है मैं इसे एक सिरिंज से निकाल लूँगा। तो मैंने एक सिरिंज रखी हुई है डेडिकेटेड ब्रेक फ्लूइड निकालने के लिए। तो जैसा कि मैं एक वीडियो में दिखाया था, मैंने इसी गाड़ी में ब्रेक ऑयल भी फ्लश करा था, तो मैं उसका लिंक भी शेयर कर दूँगा। वो भी बहुत ज़रूरी होती है आपकी ब्रेक की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। तो जो आपका ब्रेक होता है इसमें आपका मैक्सिमम मिनिमम लेवल होता है, देख लीजिएगा आपका जो मैक्सिमम लेवल है वहाँ तक आप निकाल लीजिएगा। अगर बाई चांस ज़्यादा निकल जाए तो आप उसको वापस पंप करके रिफ़िल कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें वीडियो देख आप खुद करना चाहें खुद कर सकते हैं, आप अपनी नॉलेज बढ़ाना चाहें अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं। तो आपको ही आसानी होगी, बाई चांस कोई दिक्कत हो तो आपको पता हो आपको क्या करना है। तो बहुत सिंपल प्रोसीजर है आपका, लगभग 1 घंटे में मैक्सिमम आप अपनी गाड़ी के ब्रेक पैड खुद चेंज कर सकते हैं। कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।